छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के छात्र सचिन चंद्र ने पुलिस और कुछ प्रभावशाली लोगों पर उत्पीड़न व जातिसूचक अपमान के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र का दावा है कि 26 अक्टूबर 2024 को उन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर जुलाई 2025 में एफआईआर दर्ज की गई। पीड़ित का आरोप है कि अब उन्हें केस वापस लेने के लिए हाफ एनकाउंटर और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। ताज़ा घटना 8 अप्रैल 2026 की है, जब रास्ते में रोककर उन्हें कोर्ट न जाने की चेतावनी दी गई। सचिन का कहना है कि पुलिस सहायता करने के बजाय उन्हें ही प्रताड़ित कर रही है। छात्र ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की सख्त जांच और परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है। मेरा नाम सचिन चंद्रा है, मैं झांसी का निवासी हूँ। मैं कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति शाहूजी महाराज में बी वॉक इंटीरियर डिजाइनिंग का छात्र हूँ। मेरे साथ 26 अक्टूबर 2024 को डीसीपी पश्चिम के पीआरओ निखिल शर्मा ने मारपीट की थी। हमारे कमरे में घुस के 10 से 15 पुलिस वाले घुसे, उन्होंने मारपीट की मेरी जाति को लेके। उसके बाद हमने 100 नंबर डायल करी। 100 नंबर डायल करके हमें नवाबगंज थाने ले जाया गया। नवाबगंज थाने के माध्यम से हमारा सरकारी मेडिकल हुआ। सरकारी मेडिकल करा के जब मुझे थाने ले जाया गया, हमने बोला दीनानाथ मिश्रा जी वहाँ एसएचओ थे कि सर हमारी एफआईआर लिख लीजिए, तो उन्होंने ही उल्टा हमारा विरोध किया कि इनकी एफआईआर इनके खिलाफ तुम एफआईआर मत लिखो, वरना तुम्हें ये फंसा देंगे, ये कर देंगे। मैं आप चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति का अगर मेडिकल होता है तो प्रशासन की प्राथमिकता होती है कि उसकी एफआईआर लिखी जाए, क्योंकि उसी के आधार पे वो जांच करेंगे कोई बच्चा अगर चोटिल है। और पंडित दीनानाथ मिश्रा जी ने ऐसा नहीं किया। जब उन्हीं के सामने हम जब चौकी में खड़े हुए थे, तो हमारे पास सीओजी नंबर एसीपी कर्नलगंज के ऑफिस से फोन आता है, जो कि निखिल शर्मा करवा रहे थे। उन्होंने फोन किया कि तुम एफआईआर वापस ले लो, वरना तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। इस चीज को हमने लाउड स्पीकर पे नवाबगंज थाना प्रभारी को बताया, तो नवाबगंज थाना प्रभारी हमसे कहते हैं कि चलो रुको, हम घटना स्थल पे जाके तुम्हारी जांच करते हैं। जिस घर में मैं रहता था वहाँ 8 से 9 कैमरे लगे हुए हैं। एक अच्छी सोसाइटी है, वहाँ हर घर में एक कैमरा है। वहाँ सरकारी कैमरे जो खंभे पे लगे हुए थे वो भी लगे हुए हैं। और पंडित दीनानाथ मिश्रा जी वहां जाते हैं, हमें फोन करते हैं वापस कि बेटा कि तुम इनके खिलाफ मत लड़ो, वो डीसीपी पश्चिम के पीआरओ हैं, वो तुम्हें फंसा देंगे और हम उसमें नहीं बचा पाएंगे, और तुम वापस चले जाओ। तो हम नहीं मानते हैं, तो वो कहते हैं कि अब तुम वहीं बैठो। और हम पूरी रात उस दिन चौकी में बैठे रहते हैं। सुबह संडे था, तो जब संडे था तो वहां पे हमसे दरोगा जी कहते हैं अब चले जाओ, एसएचओ साहब आएंगे नहीं क्योंकि संडे है। तो हम फिर वहां से चले जाते हैं। फिर हम 29 तारीख को डीसीपी पश्चिम के पास जाते हैं। डीसी पश्चिम को हमने हम क्रॉसिंग से जा रहे थे, तो हमें 2 व्यक्ति अज्ञात रोकते हैं और 2 व्यक्ति हमसे कहते हैं कि बेटा जो इंस्टाग्राम पे तुम रीले डाले हो, तुम न्यायालय से कितने भी आदेश ले आओ, जांच कानपुर प्रशासन को ही करनी है और हमें ही करनी है। तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो, वरना तुम्हारी हम जिंदगी खराब कर देंगे। जो 8 अप्रैल 2026 को हमको धमकी मिली है, ऐसी धमकी हमको जनवरी में भी मिली थी। जनवरी में हम सीधा हाफ एनकाउंटर की धमकी इन्होंने दी थी। और हम जब एसीपी कोर्ट का जो मुकदमा हुआ एसटी एसटी कोर्ट ने किया है, तो इसकी जांच एसीपी कर्नलगंज कर रहे थे, तो उन्हें भी हमने लेना। तो हमें जब जान का खतरा है, हम इस चीज को थाना एसीपी को अवगत करा रहे हैं, तो एसीपी साहब हमारी मदद करने की बजाय हमसे कहते हैं चीजें हम देख लेंगे। तो वो कैसे देख लेंगे? क्या वो जब तक प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे तो वो जांच किस चीज की करेंगे? प्रशासन में तो यही कहा जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी एसआईटी की जांच की मांग की जाए, क्योंकि जब प्रशासन जो आरोपी ही अगर जांच करेगा तो हम छात्रों को न्याय कहां से मिलेगा? और हम अपनी जांच एसआईटी के माध्यम से करवाना चाहते हैं। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं।